जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई और पूरे बहस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की खूब चर्चा हुई। राहुल गांधी लगातार ट्रंप का नाम लेकर सवाल सरकार से पूछते रहे कि प्रधानमंत्री जी, आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर क्लियर कर दीजिए कि उन्होंने सीज फायर नहीं करवाया है। तो ये ट्रंप को लेकर के पूरा हंगामा मचा। इसके अलावा कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ से यह भी सवाल दागा गया कि सरकार चीन पर खामोश क्यों है, पीओके पर खामोश क्यों है। सरकार पर लगातार शब्दों के तीखे बौछार किए गए और अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार की तरफ से ये आधिकारिक तौर पर नहीं लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है, कहा गया है कि राहुल गांधी का जो बयान है वो बचकाना है, राहुल गांधी के जो सवाल हैं वो बचकाना है और राहुल गांधी को विदेश नीति की समझ नहीं है। हमारे साथ सोनम है। सोनम, आपको बताएंगे कि सरकार की तरफ से राहुल गांधी लगातार, क्योंकि लोकसभा में ट्रंप का उन्होंने कई बार नाम लिया और कांग्रेस के कई नेताओं ने नाम लिया, लगातार ये सवाल करते रहे कि भाई आपको ट्रंप का नाम लेने में क्या दिक्कत है। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, इसके अलावा जो है खुद लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 1 घंटे 40 मिनट से ज़्यादा उन्होंने भाषण दिया, लेकिन ट्रंप का नाम उन्होंने नहीं लिया। हालांकि प्रधानमंत्री ने ये जरूर क्लियर कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तीसरे पक्ष ने सीज फायर नहीं करवाया था। जो सीज फायर हुआ था वो डीजीएमओ लेवल की बातचीत के बाद हुआ था। और अब ऐसे में जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक सरकार की तरफ से राहुल गांधी के बयान को बचकाना बताया गया है। क्या कुछ बयान आया है? जैसा कि आपने जिक्र किया, लोकसभा में आज पूरा दिन यही मुद्दा गूंजा और राहुल गांधी ने ट्रंप को लेकर मोदी सरकार पर कई सवाल खड़े किए। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा था। जैसे आपने कहा कि सीज फायर के दावे पर उन्होंने ये कहा कि पीएम मोदी को ये बोल देना चाहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप को सामने आकर झूठा कहना चाहिए। वो ताल इधर उधर की बातें कर रहे हैं लेकिन सीधे तौर पर नहीं कह रहे कि ट्रंप झूठे हैं। तो इसी बात पर अब सरकार का बयान आया है। सरकार का बोले तो सरकारी सूत्रों का बयान आया है। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि विदेश नीति को ऐसे हल्के में लेना देश हित के खिलाफ है और उन्होंने राहुल के आरोप जो वो लगातार लगा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर या फिर ट्रंप के सीज फायर के दावे को लेकर, तो उन्होंने कहा है कि ये बचकाना है। और उन्होंने भारत अमेरिका के गहरे रिश्तों का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि डोकलाम संकट के समय मिला अमेरिकी समर्थन इस साझेदारी का उदाहरण है। वहीं पीएम मोदी भी पहले साफ कर चुके हैं, पाकिस्तान को उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है और ये भी कहा कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। तो राहुल गांधी के सवालों पर लगातार मोदी सरकार जवाब दे रही है। एस जयशंकर ने भी संसद में ये साफ किया था कि ट्रंप और पीएम मोदी के बीच किसी भी तरह की सीज फायर की बातचीत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी विपक्ष, कांग्रेस और कई पार्टियां जो हैं पीएम मोदी पर हमलावर हैं और इसको लेकर कई सवाल उठा रही हैं। और इसी पर अब अधिकारियों ने कहा है, जो सरकारी सूत्र हैं उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी है जो सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पहले भी सत्ता में रह चुकी है, उसे पता होना चाहिए कि सरकारें कैसे काम करती हैं। विदेश नीति पर ऐसे बयान देते समय संयम जरूरी है। तो ये सरकारी सूत्रों के हवाले से बयान आया है। तो राहुल गांधी के संयम पर सरकार की तरफ से सवाल उठाया गया है। हाँ, बिल्कुल सही। तो क्या कुछ सरकार की तरफ से जैसा आपने सोनम बताया कि सरकार ने राहुल गांधी के बयान को बचकाना बताया, लगातार लोकसभा में राहुल गांधी डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर के प्रधानमंत्री को चेतावनी मतलब चुनौती दे रहे थे कि एक तरीके से आप ट्रंप का नाम लीजिए और बोल दीजिए कि ट्रंप ने ये सीज फायर नहीं कराया। तो ये जो एक और खबर सामने आ रही है वो चीन को लेकर के भी कुछ तकरार हुई, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से चीन को लेकर भी सवाल उठाए गए। राहुल गांधी ने बोला कि आप चीन पर क्यों नहीं बोलते हैं। हालांकि जब प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में उन्होंने चीन का जिक्र तो किया, लेकिन नेहरू के पुरानी चीज़ों को उन्होंने याद दिलाया, कांग्रेस के इतिहास को याद दिलाया। आज राज्यसभा में भाषण देते हुए विदेश मंत्री जो है जयशंकर ने, उन्होंने भी लगातार जो है चीन को लेकर के कांग्रेस को घेरा है। तो क्या कुछ ये चीन को लेकर के क्या कुछ कंट्रोवर्सी चल रहा है? डोकलाम संकट की अब हम बात करें तो इस पर भी उन्होंने यही बोला है कि राहुल जो भी बयान दे रहे हैं, जो भी आरोप लगा रहे हैं वो बचकाने हैं। और उन्होंने इसी बीच भारत और अमेरिका के रिश्तों का जिक्र करते हुए बताया था कि डोकलाम संकट के समय हमें अमेरिका से समर्थन मिला था और ये इसी साझेदारी का उदाहरण है। तो एक तरह से ये उन्होंने राहुल गांधी को जवाब दिया है जो वो लोकसभा में भी दे चुके हैं। लेकिन अब जब राहुल गांधी ने 29 बयानों का हवाला दिया है जो ट्रंप ने लगातार बोले हैं, दावा किया कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया और उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले और
प्रमुख जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख है जनरल असीम मुनीर की अमेरिका यात्रा का हवाला देकर सरकार की नीति को विफल बताया था, विदेश नीति को। तो इस पर अब सरकार का सीधा जवाब सामने आया है। देखिए, राहुल गांधी का जो बयान था वो अपने आप में कई मायनों में अहम था, लेकिन सवाल भी कई सारे खड़े हो गए। दरअसल अब सरकार के जो आधिकारिक सूत्र हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि राहुल गांधी ने लोकसभा में जो बयान दिया वो बचकाना था। ट्रंप का वो लगातार नाम ले रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राहुल गांधी की चुनौती का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद ट्रंप का नाम लेकर देते? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल था, लेकिन प्रधानमंत्री और सरकार की तरफ से ऐसा नहीं किया गया, क्योंकि सरकार विदेश नीति का ख्याल रख रही थी और आने वाले समय में अमेरिका के साथ जो है वो ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है और डील फाइनल होनी है। उससे पहले किसी भी तरह से भारत सीधे तौर पर ट्रंप से दुश्मनी नहीं लेना चाहता है। उसकी कई अपनी अहम वजहें भी हैं। दरअसल जब भी सरकार की तरफ से बयान दिया जाता है तो सरकार कभी भी डायरेक्ट किसी का नाम लेकर के अक्सर जवाब नहीं देती है, और इसका अहम वजह होता है कि दो देशों के बीच आपसी विदेश नीति, आपसी सहमति, व्यापारिक समझौते होते हैं, रणनीतिक समझौते होते हैं, आर्थिक समझौते होते हैं, इसके अलावा सैन्य साझेदारियां भी होती हैं। और पिछले कई वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच लगातार आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सैन्य हो, ये तमाम साझेदारियां काफी प्रगाढ़ हुई हैं। लेकिन अब राहुल गांधी की चुनौती का जवाब अगर पीएम सीधे तौर पर ट्रंप का नाम लेकर दे देते तो ऐसे में दोनों देशों के बीच जो रिश्तों की कड़वाहट है वो बढ़ सकती थी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से सीधे तौर पर यह कह दिया कि किसी भी देश ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर नहीं कराया है। अपने आप में ये बयान कंप्लीट हो जाता है। प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहना कि किसी भी देश ने, तो किसी भी देश में अमेरिका भी आ जाता है। प्रधानमंत्री ने यह भी क्लियर कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान में डीजीएमओ लेवल की आपसी बातचीत और आपसी सहमति के बाद से सीज फायर हुआ था, किसी तीसरे देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। ऐसे में ये क्लियर हो जाता है और यही सारी बातें अमित शाह के द्वारा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा और विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भी सदन में बताई गई। और ये भी बताया गया कि लंबे समय तक, अप्रैल से लेकर के लगभग जून के महीने तक विदेश मंत्री ने बताया था सदन में कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। तो ऐसे में सीज फायर का सवाल बनता ही नहीं है कि उसमें ट्रंप की भूमिका रही हो। हालांकि ट्रंप बड़बोले नेता हैं, लगातार वो इस तरीके का बयान देते रहते हैं कि जैसे उन्होंने ही सीज फायर कराया है। लेकिन अब भारत की संसद से, इस देश की सरकार ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के रक्षा मंत्री ने, इस देश के विदेश मंत्री ने ये क्लियर कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका या किसी भी देश की किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। और ऐसे में लगातार राहुल गांधी का ये बयान देना और सीधे ट्रंप का नाम लेकर के चुनौती देना, अपने आप में जिस तरीके से सरकारी सूत्रों ने उनके बयान को बचकाना बताया है और विदेश नीति को लेकर के सवाल उठाया है कि क्या राहुल गांधी को विदेश नीति की समझ है या नहीं, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। अब आने वाले समय में ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि लगातार संसद के जरिए तो सरकार ने किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का नाम लेने से जो है बचा है। तो ऐसे में संसदीय गरिमा और विदेश नीति का सरकार ने ख्याल रखा है और यही वजह है कि सरकारी सूत्रों के हवाले से जो कहा जा रहा है, राहुल गांधी के बयान को बचकाना बताया जा रहा है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।